वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा। कल सुबह 7 बजे से लेकर 15 दिसंबर तक। तो ये रीडिंग मुझे चैनल्ड हुई है आपके रिलेशन में आगे क्या होगा। और ये रीडिंग बहुत ही डिटेल है, जनरल है, टाइमलेस भी है और इसे कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल। तो आप लोगों के साथ जितना भी रेजोनेट करे आप उतना ही रखिए, लीव द रेस्ट बिहाइंड। ये पिके कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ ऑप्शंस जिनके टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, कल सुबह 7 बजे से 15 दिसंबर तक क्या हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में। सबसे पहले तो ये अट्रैक्शन का पाइल है। यहाँ पे फिजिकल ब्यूटी, अट्रैक्शन, इस तरह के बहुत सारे कार्ड्स हैं। और इस ऑप्शन में मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन कल सुबह 7 बजे से 15 दिसंबर के बीच में आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे सकते हैं। अगर ये आपको रोज़ फ़ोन पर बात करते होंगे, क्योंकि ये मुझे ऐसा ऑप्शन लग रहा है जिसमें काफ़ी लोगों की बातें डेली बेसिस पर अपने पार्टनर से या जिन्हें आप पसंद करते हो उनके साथ होती हैं। इसमें बहुत कम कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जिनके साथ सेपरेशन है, किसी तरीके का नो कांटेक्ट है। और मुझे ये भी लग रहा है कि 15 दिसंबर तक कुछ मेरे व्यूअर्स का बर्थडे है और कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग के कार्ड्स भी हैं। तो शायद आप दोनों साथ में ट्रैवल करने वाले हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे लेकिन एक दूसरे को चोरी चोरी छुप छुप कर ऑनलाइन चेक करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप पर बहुत प्यार आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लव एनर्जी के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर को आपके साथ रोमांटिक होना अनएक्सपेक्टेड तरीके से, मतलब जब आपने सोचा नहीं होता, सडनली जब ये शायराना अंदाज में आते हैं, आपसे रोमांटिक बातें करते हैं, आपको हंसाते हैं, तो ये एनर्जी इनकी मुझे बहुत ज़्यादा कल सुबह 7 बजे से लेकर कुछ ऐसा इनके एनर्जी में चेंज आ सकता है जो अनएक्सपेक्टेड होगा। यानी कि अगर पिछले 6 महीने से बात नहीं की, 3 महीने से बात नहीं की, आप लोग अगर कांटेक्ट में नहीं हो, तो ये किसी ऐसे इंसान से आपके बारे में पूछना पसंद करेंगे, वो भी अचानक ही। कोई आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई ऑफिस में काम करने वाला कॉलीग है, किसी से आपके बारे में अपडेट लेना कि मुझे उसकी लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में बताओ। तो ये सडन ही होगा, या तो ये एनर्जी आप में आएगी या फिर ये एनर्जी पार्टनर की होगी, क्योंकि कुछ लोगों का कम्युनिकेशन रीस्टार्ट करना, दोबारा से इस रिलेशन में फिर से सब सही करने के ऊपर ध्यान ज़्यादा है। राशियां यहाँ पे पार्टनर की जो स्ट्रॉन्ग निकल कर आई हैं वो एयर एलिमेंट की राशियां, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, कुंभ और मिथुन राशि,
उसके बाद कुछ कार्ड्स मिले हैं, वो फायर एलिमेंट की राशियों को दिखा रहे हैं। तो इनके बर्थ चार्ट में फायर एलिमेंट की राशियां भी होंगी, और जो फायरी एलिमेंट की राशियां होती हैं ये मैस्कुलिन एनर्जी को भी दिखाती हैं। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनकी राशियां हो सकती हैं मेष, सिंह और धनु। फिर यहाँ पे अर्थ एलिमेंट के 2 साइन हैं, टॉरस और वर्गो का, वृषभ और कन्या। उसके बाद वाटर एलिमेंट का एक ही साइन है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। अब आप में से कुछ लोगों को अगर पार्टनर की राशियों का कोई भी आइडिया नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं है, तो आपको इस पॉइंट को स्किप कर देना है। ज़्यादा ध्यान रखना है उनके थॉट्स पर, एनर्जीज़ पर, और वो आपको लेकर फ्यूचर में कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि आज मैं इस रीडिंग में उनका एक्शन भी आपको बताऊंगी। कुछ लोगों के लिए भी ऐसा होगा कि ये करियर की तरफ जितना भी ध्यान दें, चाहते ना चाहते हुए दिमाग खराब हो ही जाएगा। आपके बारे में सोचते रहेंगे। और 15 दिसंबर तक कुछ लोगों का तो मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइम दिख रहा है। एक तो ऑलरेडी काफ़ी सारे ग्रहों का अपनी ही राशि से ट्रांजिट करना, और दूसरा अभी रिसेंटली काफ़ी लोगों के रीयूनियन स्टार्ट हुए हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि लंबे समय से जो कार्मिक साइकिल कुछ महीनों या कुछ सालों से चले आ रहे थे, अब उसमें आपके फाइनल रिज़ल्ट का टाइम आ चुका है। जिन लोगों को ऑलरेडी पिछले 4-5 सालों से रिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए ये एक डेस्टिनी चेंजर टाइम भी आने वाला है। तो इनकी एनर्जी जो 7 बजे से बदल रही है, उसमें सिर्फ ख्यालों की एनर्जी नहीं है, यानी कि उसमें सिर्फ डे ड्रीमिंग करना और प्लानिंग ना करना। कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं लेकिन एक्शन प्लान नहीं करते, ना ही एक्शन लेते हैं। तो उस सुस्त एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर आ रहे हैं। फिर मुझे यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर्स भी मिले हैं, जिनके साथ मुझे लग रहा है कि आप अगर कोशिश करोगे, आपका रीयूनियन चाहे 15 से पहले या 15 तारीख के बाद विदिन 9 वीक्स में भी हो सकता है। तो पार्टनर के नाम के लेटर्स हैं TOMCW, FJL, XBH और लास्ट है लेटर P। तो इस वाले ऑप्शन में ना बहुत लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर आया है। मुझे ना काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को ना 15 दिसंबर तक अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, दोनों ही एनर्जी से कंट्रोल करोगे। मतलब चाहे आप उनके बारे में सोच रहे हो, चाहे आप उनको लेकर कुछ जनरल लिख रहे हो, कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, कोई तरीका इस्तेमाल कर रहे हो कि वो पर्सन बस आपके बनकर रहे, या आप किसी से उपाय करवा रहे हो, किसी से स्पेल करवा रहे हो, या कोई बॉडी पर क्रिस्टल पहना है, कोई रुद्राक्ष पहना है, किसी तरह का स्टोन धारण किया है, तो आप
किसी एनर्जी से उनको खींच रहे हो, क्योंकि वो आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। यहाँ पर राशियाँ सारी ही निकली हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आप लोगों से रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को आपने लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और कमेंट में 15 दिसंबर थैंक यू गॉड लिखना है। अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरे जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, कल सुबह 7 बजे से लेकर 15 दिसंबर तक। सबसे पहले तो डेस्टिनी का कार्ड है। हम ये रीडिंग आपके पार्टनर और आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी डेस्टिनी का कार्ड यहाँ पर मिला है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए इस कार्ड से ये भी लग रहा है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। अब ये करियर को लेकर हो, पैसों को लेकर हो, या लाइफ में आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, आपके कुछ सपने बड़े हों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पिछले कई सालों से आपकी लाइफ में कुछ जो बड़ा आप चाहते थे कि मेरी लाइफ में कुछ बड़ा हो, तो आपकी डेस्टिनी का कार्ड ये कहता है कि आपकी किस्मत में कुछ बदलाव आ रहे हैं। अभी ये 15 तारीख से आपको शुरू होते हुए नज़र आएंगे। दूसरी तरफ आपके पर्सन को ये लगने वाला है कि आप जब उनकी लाइफ में होते हो तब उनकी किस्मत चमकी रहती है। उनके कुछ काम बिना अटके बन जाते हैं, और जो भी वो अच्छा सोच रहे होते हैं कि मेरी लाइफ में काश ये हो, आपके साथ होने से वो काम चुटकियों में बन जाते हैं। या तो आप इनके लिए लकी चार्म हो सकते हो, क्योंकि मुझे डेस्टिनी के कार्ड से ना बहुत सारी अलग अलग वाइब्रेशंस और काफ़ी डिफरेंट मैसेज मिल रहे हैं। फिर मुझे ये भी लग रहा है कि कल सुबह 7 बजे से 15 दिसंबर के बीच में कुछ लोग तो घूमने फिरने, यानी कि एक मस्ती मजाक का टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवल के कार्ड्स हैं, फिजिकल मीटिंग के कार्ड्स हैं, हैप्पी हैप्पी कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं। और जिन लोगों की इस पर्सन से बातचीत बंद है, टोटल ब्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को, हो सकता है ये आपको किसी क्यूट नाम से बुलाते हों, बेबी, स्वीट हार्ट, जान, बाबू, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्यूट एनर्जी आ रही है आपकी। और जिनका कांटेक्ट नहीं है ना, वो आपकी इसी एनर्जी को याद कर रहे हैं। मतलब कि आप उनके लिए कितने क्यूट हो, आपकी बातें क्यूट हैं, आपके साथ टाइम का उन्हें पता ही नहीं लगता। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं कि बहुत तेज़ बाइक या कार चलाते हो, तो आपके पर्सन के साथ अगर आप कोई लॉन्ग ड्राइव पर गए हो या किसी भी तरह का आपने उनके साथ कार में या बाइक में साथ बैठे हैं, टाइम स्पेंड किया है, वो टाइम, वो जर्नी, वो मोमेंट्स, वो मेमोरीज उनके दिमाग में ना इम्प्रिंट हो गई हैं, छप गई हैं। और कुछ लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के शौकीन हैं, तो शायद 15 दिसंबर से पहले ये आपको शॉपिंग कराने के लिए किसी मॉल में, किसी ऐसी जगह जो आपका फेवरेट स्पॉट हो, जहाँ पर आप जाके शॉपिंग करते हो, या तो आपको ले जाने वाले हैं, या फिर ऐसा होगा कि आपको ये वहाँ पर नज़र आएंगे जो आप दोनों का फेवरेट शॉपिंग प्लेस है। देन मुझे नंबर्स मिल रहे हैं यहाँ पर। ये नंबर्स उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट होंगे जिनके पर्सन के साथ आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है।
क्योंकि ये ट्रैवलिंग के कार्ड्स ये भी दिखाते हैं कि ये कोई ओवरसीज कनेक्शन भी हो सकता है, ये विदेश में हो या फिर अगर आप ही के देश में रहते हैं तो बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस इतना है कि कई बार तो ये सोचकर ही परेशान हो जाते हैं कि हम में इतनी दूरियां क्यों हैं, क्योंकि इनका हमेशा मन करता है कि आप इनके आसपास रहो। और ये मन आपका भी करता है, क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हर इंसान का मन करता है कि वो अपने प्यार करने वाले को और अपने चाहने वाले को अपने करीब रखे और अपने से कभी दूर ना होने दे। तो अभी जो मैं नंबर्स आपको बता रही हूँ ये स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा, बाकियों के साथ ये 40-50% ही रेजोनेट होगा। पहला नंबर है 6 नंबर। उसके बाद 5 नंबर है, 16 नंबर है, 19 नंबर है, 22 नंबर है, 3 है, 10 है, 24, 26, 28 और बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इन नंबर्स वाले दिन जो मैंने अभी आपको नंबर बताए हैं, ये नंबर अगले महीने की तारीख होगी। इस पर्सन से अगर नो कांटेक्ट में हो तो दोबारा कांटेक्ट बन सकता है, या फिर अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो ये कोई प्लानिंग अपनी आपको बता सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं। लेकिन किसी रीज़न से अगर अगले महीने ये आपको मिलने नहीं आ पा रहे तो जब भी आपकी इन दिनों पर, इन तारीख पर नेक्स्ट मंथ बात होगी तो ये अपना कोई फ्यूचर का ट्रैवलिंग प्लान आपके साथ शेयर कर सकते हैं। राशियां यहाँ पर सारी ही हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ लव मैसेज भी देख पा रही हूँ। स्पेशली ये आपके उस पर्सन के मैसेज हैं जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। अब आपको हैरानी हो रही होगी कि मुझे थर्ड पार्टी में डालकर भी मेरे बारे में ऐसे रोमांटिकली ये क्यों सोचते हैं। क्योंकि कभी कभी थर्ड पार्टी में जाना इंसान के बुरे कर्म जो उसने पिछले जन्म में किए होते हैं उसको निपटाने का काम पूरा करना होता है। हमें जो दुख मिलता है, क्योंकि जब हमारे पार्टनर किसी और के रिश्ते में चले जाते हैं, हमें झूठ बोलकर, हमसे बातें छुपाकर, तो नेचुरल है हमारा दिल टूटता है। हम भगवान से गुस्सा भी होते हैं और हम ईश्वर को ये भी कहते हैं कि जब इनका साथ हमारे जीवन में लंबे समय के लिए था नहीं तो आप ऐसे इंसान को मेरी लाइफ में क्यों लेकर आए, क्योंकि आप बहुत अटैच हो। मैं आपका इमोशनल अटैचमेंट इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो कुछ लोगों को अपने लक पर और अपनी डेस्टिनी पर फेथ रखना है, अपनी किस्मत पर और अपने भाग्य को कोसना नहीं है। कभी कभी किस्मत पलटते देर नहीं लगती। तो आपका जो पर्सन है वो कल 7 बजे से आने वाले 15 तारीख जो दिसंबर महीने की है, हो सकता है कि आपकी अच्छाइयों को याद करके आपसे दोबारा कांटेक्ट में आ जाएं। चाहे वो 15 तारीख को आएँ या 15 तारीख के बाद आएँ, तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आपको छोड़ गए हैं, इन्होंने ब्रेकअप कर लिया या नो कांटेक्ट कर लिया, तो ये अपनी लाइफ में बहुत
लकी फील कर रहे होंगे। कभी कभी इंसान को अपने किए गए कर्मों की सज़ा बाद में मिलती है, तो शायद इनको धीरे धीरे पता लगेगा कि आपके होने से उनकी लाइफ कितनी बदली थी। बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर अच्छी लगे तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें 15 दिसंबर, थैंक यू गॉड। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में, 3 या 4 में गया हो तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चुना है, कल सुबह 7 बजे से 15 दिसंबर तक, तो ऑप्शन 3 सबसे पहले मेरे सामने एंजल कार्ड में से पहला कार्ड ही निकला है, पीसफुल रेजोल्यूशन का। तो ये कार्ड सबसे पहले बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे मैसेजेस आपके रिश्ते में दे रहा है। किसी भी चीज़ का पीसफुल रेजोल्यूशन निकलना यानी कि कोई शांतिमय समाधान आना। ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहे जितना भी एनर्जेटिक, पैशनेट, फुल ऑफ कलर, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ हैप्पीनेस फील करते हो, लेकिन डीप डाउन इनसाइड हार्ट ये खोखले पर्सन है, खाली इंसान है। इनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। और कुछ लोगों के पार्टनर में तो रूट चक्रा गड़बड़ हो रखा है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में कुछ व्यूअर्स के पार्टनर हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे टोटली डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं अपनी लाइफ से। बहुत शिकायतें इनको लग रही हैं। और कल 7 बजे जब ये उठेंगे ना सोकर, तो एक अच्छी एनर्जी में नहीं। जैसे इंसान सोकर उठता है तो बहुत एनर्जी, या कह लो कि एक उम्मीद के साथ उठता है कि वाह आज का दिन तो बहुत बढ़िया निकलने वाला है। ऐसा अक्सर वो लोग सोचते हैं जो अंदर से, माइंड हो या बॉडी हो या सोल लेवल हो, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। लेकिन जो लोग रात के समय सोचकर नेगेटिव बातें सोते हैं, जिनमें हमेशा घबराहट, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, शक, चाहे वो अपने आप को लेकर रहता हो, दूसरों को लेकर रहता हो, ऐसे लोगों की जो सुबह स्टार्ट होती है वो कहीं ना कहीं किसी डाउट में शुरू होती है। तो आपका जो पर्सन है वो कल सुबह 7 बजे उठकर एक अच्छी एनर्जी में नहीं होंगे। शायद उनको अपनी लाइफ में कुछ बोरियत फील होगी। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं लग रहे मुझे। क्योंकि मैं आपके पर्सन के बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं, एक एक करके सभी कार्ड्स को ध्यान से देखती हूँ। मैं कोई जल्दबाजी में रीडिंग्स नहीं देती, और मैं हमेशा आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ गाइस कि ये रीडिंग्स जो होती हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन सुनते हो, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। अब सभी बातें सभी लोगों की एनर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि हज़ारों लोग हैं देखने वाले, हज़ारों और लाखों की संख्या में आपके रिश्तों के अंदर अलग अलग सिचुएशंस और सरकमस्टेंसेस बने होते हैं। इसलिए हर बार जब भी आप इस चैनल पर आते हो, वीडियोस को सुनते हो, मैं कुछ बातों को वापस दोहराना पसंद करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपको समझ आ सके कि आप इन रीडिंग्स के आधार पर अपनी लाइफ का कोई भी फाइनल डिसीजन या कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचें। उसके लिए आप हमेशा किसी प्रोफेशनल की हेल्प और गाइडेंस को ही कंसिडर करें।
तो मुझे आपकी इस वाली रीडिंग के अंदर जो आपने ये ऑप्शन चुना है ना, यहाँ पे मुझे बहुत झूठ, चालाकियाँ, धोखा, मैनिपुलेशन, मैस्कुलिन एनर्जी में ये डिस्टॉर्टेड फील कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन भी होगा जो अपने फ़ायदे के लिए ना दूसरे को नुकसान दे चुका है ऑलरेडी, और इनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है। ये बाहर से दुनिया को बहुत सिल्क एंड शाइन बन के दिखाते हैं, बहुत पॉलिश्ड, बहुत क्लासी, बहुत अप टू द मार्क, बट इनसाइड डीप विदन ये बहुत होलो है, बहुत एम्प्टी है, खाली है ये इंसान। इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा आप हीलिंग देते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, और आपके होने से ही ये कंप्लीट है। ये जो भी बंदा है या बंदी है, इसको आपने बहुत हद तक चेंज किया है। मुझे ये भी लग रहा है इस पर्सन को रोना भी आ सकता है। कल सुबह 7 बजे से 15 दिसंबर के बीच में कुछ ऐसे दिन होंगे जिसमें कई घंटे ये बहुत अपने आप को कोसेंगे, जैसे इन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। इनको ना अपने ऊपर गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी आएगा, और अगर ये किसी भी तरह का अपनी लाइफ में बैलेंस लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कार्ड आया था पीसफुल रेजोल्यूशन का, किसी गंभीर समस्या का शांतिमय तरीके से समाधान निकालना। अब वो गंभीर समस्या क्या है, सेंसिटिव प्रॉब्लम, क्रूशियल प्रॉब्लम क्या है, वो यही है कि इन्होंने ना आपको झूठ बोला है। कुछ लोगों में इस पर्सन ने आपको शादी से मना कर दिया है, और उस दिन के बाद से आप दोनों के बीच में खींचातानी का माहौल है। कुछ लोग तो इस पर्सन से खुद ही बात नहीं कर रहे जब से आपको इनके बिहेवियर में, एटीट्यूड में कुछ बदलाव दिखे हैं। आपको शक पहले भी होता था कि ये कहीं और किसी के साथ रिलेशन में तो नहीं, लेकिन आप हर बारी अपने मन के शक को अपने प्यार के आगे सरेंडर कर देते थे। दूसरी तरफ यहाँ पे उन लोगों के पार्टनर के कार्ड हैं जिन्होंने किसी और की बातों में आकर इस रिलेशन को सेक्रीफाइस कर दिया है। ये पर्सन ने या तो आपको छोड़ दिया है, कहीं और शादी कर ली है, या ये किसी और रिलेशन में चले गए हैं, आपको पता है, बट ये वहाँ जाकर भी आप ही को याद कर रहे हैं। तो ये एक मसला लग रहा है मुझे, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, आपको भी नहीं अच्छे लगते होंगे। खैर, दुनिया में किसी को भी ऐसा इंसान नहीं पसंद जो एक पार्टनर के होते हुए दूसरी की तरफ अपनी एनर्जी, प्यार और अपना टाइम वहाँ पर देना शुरू करे, क्योंकि ये सरासर धोखा है। चाहे आप छुपा कर करो कि किसी को दिखेगा नहीं, पता नहीं लगेगा, चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं भगवान या वो इनविजिबल पावर जिसे हम सुप्रीम पावर कहते हैं, डिवाइन पावर कहते हैं, उनको सब पता रहता है। ये आएंगे आपकी लाइफ में, ज़रूरी नहीं है ये 15 तारीख तक ही आए, लेकिन लौटेंगे। और जिन लोगों के पार्टनर की कोई भी ऐसी कहानी नहीं है, ना थर्ड पार्टी है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, ना वो आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं, तो उनकी एनर्जी में मैंने बताया कि पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड है। शायद अगले आने वाले टाइम में आप दोनों ही बहुत सारा क्वालिटी टाइम एक साथ बिताने वाले हो। ये कुछ जोक्स क्रैक करते होंगे और इनके रैंडम जोक्स पर आपको अचानक हंसी आ जाती है, या आप बहुत ह्यूमरस हो, आपकी खुद की जो कैपेसिटी है वो ऐसे जोक्स सुनाने की बहुत ज़्यादा होगी। तो आपके अंदर मुझे टैलेंट भी लग रहा है, एबिलिटीज़ भी लग रही हैं, और आप काफ़ी क्रिएटिव भी लग रहे हो। वो साइड इनको अच्छी लगती है। तो बस एक अच्छा माहौल आप बनाने वाले हो, और घूमना फिरना साथ में,
एक अच्छा टाइम एंजॉय करना, और छोटी मोटी जो फाइट्स होती हैं वो आपकी रेगुलर ही होती होंगी, लेकिन वो आपके रिश्ते को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं कर रही। आपके पार्टनर भी आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप उन्हें पूरा सपोर्ट करते हो। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें राशियाँ सारी थीं। कुछ मेरे दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 की तरफ गया है। आप सुन सकते हो। मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ये वाला ऑप्शन मेरे जिन भी दर्शकों ने चुना है, सबसे ज़्यादा आप लोग मुझे पेशेंटली इस पर्सन का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। तो कल सुबह 7 बजे से 15 दिसंबर तक इस पर्सन की लाइफ में क्या होगा और आपके रिश्ते में आगे क्या होगा। सबसे पहले है नंबर 1212, नंबर 2626, 555 है, 999 है, 786 है, नंबर 69 है, 444 है, और उसके बाद है नंबर 369। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप में से आप या आपके पार्टनर किसी को बाइक या कार चलाना बहुत तेज़ पसंद है। शायद आप उन्हें कभी कभी बोलते होंगे कि तुम इतना फास्ट कार ड्राइव मत करा करो या बाइक इतना तेज़ मत चलाया करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो वाइब आ रही है, स्पोर्टी वाइब। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपको अपनी बाइक पर, अपनी कार में बहुत घुमाया है, बहुत अच्छे से लॉन्ग ड्राइव पर या स्मॉल जर्नी ट्रिप आपने एंजॉय किया है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन कल सुबह 7 बजे के बाद अचानक से ये फील करने वाले हैं कि क्यों ना वो कुछ ऐसा करें कि वो आपको कहीं ड्राइव पर ले जाएं, या किसी तरीके से वो आपको अनएक्सपेक्टेड कोई सरप्राइज़ दे दें, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ उथल पुथल मची हुई है। मुझे ये भी लग रहा है ये वाला जो ऑप्शन है इसमें काफ़ी लोगों के पार्टनर कुछ ऐसे काम रैंडमली करते होंगे, या ऑल ऑफ अ सडन कोई गंभीर आप दोनों में बातचीत चल रही है और इन्होंने कोई जोक मार दिया, तो आप हैरान हो जाते होंगे या आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती होगी। या तो आप ऐसा करते हो या फिर ये पर्सन करते होंगे आपके साथ इस रिलेशन में। दूसरी तरफ यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कैंडल्स, मोमबत्तियाँ, केक, रोजेस, परफ्यूम, बहुत ही क्यूट डायरियाँ, स्टेशनरी के बहुत सारे आइटम कलेक्ट करना, या स्टेशनरी से आपका कोई गहरा लगाव है, क्यूट पेन रखना, क्यूट पेंसिल्स रखना, क्यूट ड्राइंग बुक्स रखना, या डायरी रखना, या जनरल रखना, कुछ तो आप रखते हो। या फिर इस पर्सन ने अगर आपको ऐसा कुछ गिफ्ट किया है वो आपने आज तक संभाला हुआ है। ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने उन्हें कुछ बहुत ही क्यूट स्टेशनरी आइटम दिया है। हो सकता है कोई और भी आइटम दिया हो, लेकिन ज़्यादा कार्ड्स में स्टेशनरी आइटम्स की एनर्जी प्रोमिनेंट है। तो ये पर्सन हो सकता है कि 15 दिसंबर से पहले आपको अपने ही तरीके का कोई गिफ्ट दें जो आपने सोचा भी ना हो। और जब भी मैं गिफ्ट की बात करती हूँ तो वो ज़रूरी नहीं है कोई
टैंजिबल आइटम हो, यानी कि कोई ऐसी वस्तु जिसे आप देख सकें, छू सकें, फील कर सकें। इनका आपको अचानक मिलने आ जाना या इनका अपने किसी दोस्त को कहना कि मेरी बात उनसे करवा दो, अगर ये आपसे बात डायरेक्टली नहीं कर रहे या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो 15 तारीख तक चांसेस बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ 60% लोगों के साथ। बाकियों की बातचीत तो मुझे 15 दिसंबर के बाद ही होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे क्यूट क्यूट लव मैसेजेस भी इस ऑप्शन में मिले हैं। यहाँ पर ना कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि इतनी क्यूटनेस दिख रही है ना यहाँ पर कि टैडी बियर और जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं ना वो भी कम पड़ जाएं। और कुछ लोगों के पर्सन को आप कभी कभी बहुत गुस्से में जब आते हो, जब आपको वो कुछ ऐसा कहते हैं जिससे आप ट्रिगर फील करते हो और आप अचानक गुस्सा दिखाते हो, उनको वो आपका जो एटीट्यूड है, जो आपकी उस टाइम पर्सनालिटी होती है, शायद उनको वो अच्छी लगती है। कुछ लोग कहते हैं ना, तुम गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती हो या बहुत प्यारे लगते हो, शायद इनको देखना अच्छा लगता है। तो सबसे पहला क्यूट सा मैसेज आपके पर्सन का जो निकला है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। तुम्हें पाने की अब ज़िद सी बन गई है, लेकिन तुम्हारे आगे मेरी ज़िद भी मुझे फीकी लगती है। मन बहुत है तुम्हें पकड़कर बाहों में कस के भर लूं और कभी ना जाने दूं। प्लीज़ अलाउ मी टू कम क्लोज़र टू यू। अब ये मैसेज कितना क्यूट है। ये स्ट्रेट अवे इनके दिल से निकला हुआ मैसेज है, जो सीधा आपके दिल तक पहुंचेगा। और कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर डेफिनेटली एक रोमांटिक एनर्जी के साथ रिटर्न बैक होंगे, यानी कि अगर इस रिश्ते में किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे की वजह से, जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं, कोई डिफरेंस बन गया है या डिस्टेंस क्रिएट किया है, चाहे पार्टनर चले गए हैं उनके पास या आपने ही इनको खुद से कांटेक्ट करना रोका हुआ है, आप भी सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आना जाना बार बार ना लगा कर रखें। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है गाइज, आपके चक्रास भी बार बार इम्बैलेंस होते हैं, आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। और ऐसा करने से क्या होता है कि रिश्ता पहले से ज़्यादा धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। कभी कभी दूरियां अच्छी हैं, लेकिन बार बार लंबी लंबी दूरियां उस रिश्ते की फाउंडेशन को कहीं ना कहीं कमज़ोर बना डालती हैं। तो ये पर्सन फिज़िकली आपसे जो भी अट्रैक्शन या पुल फील कर रहे हैं, उसको ये अब बताएंगे नहीं, उसको ये एक्शन में बदलेंगे। तो आप अगर इस पर्सन से मिलना चाहते हो, इनके पास जाना चाहते हो, तो आपको भी इस पर्सन को अलाउ करना पड़ेगा। और आप अपने हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करना स्टार्ट करो। आप में से कुछ लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग स्पिरिचुअल हैं, हम आध्यात्म से जुड़े हैं, हम ध्यान से, हम भक्ति से, हम बहुत उदार स्वभाव के हैं, यानी कि हमारे अंदर काइंडनेस, डाउन टू अर्थ एनर्जी, और हम लोगों को फॉरगिव भी करते हैं। तो हमारा कभी भी कोई चक्र अनबैलेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे केसेस में जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनके कुछ चक्रास में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो नेगेटिव लोगों की एनर्जी को हील करते हैं। और जब आप किसी को हीलिंग दे रहे हो, चाहे अपनी बातों से, अपने प्यार से, अपना जो केयर करने का तरीका है उससे,
या फिर अगर आप उसकी लाइफ में सिंपली एग्जिस्ट करते हो, वो भी आपकी हीलिंग है। किसी नेगेटिव पर्सन के लाइफ में जब आप जा रहे हो तो उसके दर्दों को, दुखों को कम करने का जब आप काम करते हो ना, तो आपकी खुद की एनर्जी डाउन हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि हीलर्स अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, टाइम टू टाइम क्लिनजिंग स्पेल्स करके, क्लिनजिंग बाथ लेकर अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना, सील करना और अपनी एनर्जी को फिर से रिचार्ज करना, वो करते रहा करें। तो डेफिनेटली रीयूनियन यहाँ पे उन लोगों का होगा 15 तारीख के बाद। पहले कम लग रहा है, 15 के बाद चांसेस ज़्यादा हैं। राशियाँ सारी हैं और फिज़िकल कार्ड्स बहुत निकले हैं इस वाले ऑप्शन में। तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन का आपके क्लोज आना, इंटीमेट करने का मन है। इंटीमेसी के कार्ड्स भी वेरी हाई हैं। और जिन लोगों में लंबे समय से किसी तीसरे के कारण लड़ाई झगड़ा रहता है, शक रहता है, डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो उन लोगों के पार्टनर भी उस थर्ड पर्सन को अपने से दूर करने का मन बना रहे हैं। बट ऐसी चीज़ों में टाइम लगता है, तो बस आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और किसी का भी ध्यान ऑप्शन 1, 2 या 3 में गया हो, आप बाकी के ऑप्शंस भी सुन सकते हो। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।